हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल RSIX स्टडी 1424। नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी कल पेपर हुआ था प्रीलिम्स का दोस्तों 2020। उस पेपर को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पेपर के क्वेश्चंस कहाँ से आए थे और कितने कट ऑफ जाएंगे, उसके आंसर क्या क्या फ्रेंड्स, उसके सोर्स क्या थे। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में पेपर है दोस्तों। इंग्लिश में ऑलरेडी काफ़ी पढ़े हुए हैं, तो हम हिंदी में कर रहे हैं अपने हिंदी फ्रेंड्स के लिए। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि सर आप हिंदी में पेपर डालिए। तो सर थोड़ा टाइम इसलिए लग गया, हम काफ़ी एनालिसिस किए और जितने भी आंसर्स इसके काफ़ी एक्यूरेट हैं। 99% चांस है सही होने का। और आप लोगों को अगर कोई एरर लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दीजिए, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप लोग मेरे चैनल टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें डेली पीडीएफ डालते हैं और उस पेपर का जो पीडीएफ डाल देंगे, जितने भी एग्जाम्स के पीडीएफ होते हैं वो सब उस पर डालते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए सेट बी है फ्रेंड्स, सेट बी है, सेट बी। तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके सेट बी है उससे रिलेटेड है, और जिनके दूसरे होंगे तो वो क्वेश्चन से आप मैच कर सकते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन इस बार के पेपर जो है काफ़ी मॉडरेट टू टफ था, इसको टफ कर सकते हैं, टफ था क्योंकि इस बार एनालिटिकल टाइप है, एनालिसिस आप किस तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। यूपीएससी क्या दोस्तों, आप लोगों का नॉलेज नहीं चेक करता, आप लोगों को थिंकिंग, डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है सोचने की, फिलोसफिकल, तो उस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चन था। अगर 2 आवर आप जो अच्छे से किया होगा, और जो मॉक टेस्ट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मॉक टेस्ट वो जो दिया होगा उसको काफ़ी हेल्प होगा। तो हमारे करीब 8 से 10 फ्रेंड्स हैं जिनके 60+ बन रहे हैं, 60+, क्योंकि वो दोस्तों मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, इसलिए उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन कार्बन नैनो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें से क्या दोस्तों, इस मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये कह रहा है दोस्तों कि दे कैन यूज कैरी अब ड्रग्स एंड एंटीजन, मतलब ड्रग्स और एंटीजन जो होता है बॉडी में जो होता है प्रवाहित करता है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। वन को जैसे कट कर देंगे दोस्तों, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मानव के क्षतिग्रस्त भाग के कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बना सकता, सही है। जैव रासायनिक संवेदकों को प्रयोग किया सकता, सही है। कार्बन नानो ट्यूब में किया सकता, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी सही है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा डाउट था, लोग कई बार लोग गलत भी किए, लेकिन ये सही है दोस्तों। टिक करते हैं तो इसका आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा, देखिए दोनों का उपयोग किस चीज में किया जाता है, किस किस के लिए किया सकता है सफलतापूर्वक। ये कीटनाशकों के लिए कर सकता है, सही है दोस्तों। ज्वालामुखी के निरीक्षण के लिए कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ थोड़ा डाउट है कि डीएनए के विश्लेषण में जो प्रेरणा होती है, जो मतलब वेल का जो डीएनए का है उसका सैंपल एकत्र करने के लिए होता है क्या, ये थोड़ा सा थिंक करेंगे तो ये है, यस इसका विकल्प है दोस्तों, इसका डी है। तो ये आंसर इसका डी होगा फ्रेंड्स। कई लोग उसको कट कर दिए हैं, तो देखिए इसीलिए जो लोग मॉक लगाए होंगे, जो लोग ये से क्वेश्चन क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे वो कर लेंगे फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये देखिए काफी न्यूज में था दोस्तों, हिंदी में काफी न्यूज होता है हिंदी में। संभावित त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी होगी। तो ये है लीसा, इवोल्व लीसा, इवोल्व लीसा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इस बार क्या दोस्तों, साइंस टेक और इन्वायरमेंट काफी ज्यादा था, पॉलिटी और इकोनॉमी में काफी था, और काफी लेंदी थे साइंस टेक इन्वायरमेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन को जो क्वेश्चन ऑफ थॉट में पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, माता पिता में अंड शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, यस किए जा सकते हैं, ये भी सही है। जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणी अवस्थाओं में संपादित किया जा सकता है, यस। देखिए इस टाइप की जो होते हैं बायोलॉजी या साइंस के मैक्सिमम चांस होते हैं ऑल करेक्ट होने का। इसका भी सही देखिए, ये भी बहुत सेम कोशिकाओं को एक सुपर भ्रूण में भी सही दोस्तों, इसका डी होगा फोर्स का डी है। ये मॉक टेस्ट से दोस्तों आता है डेवलप। यहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि क्या यूपीएससी में चाह रहा है ट्रिक करने के लिए। देखिए अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि दोस्तों न्यूमोनिकल देखिए, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है इसके रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन सत्य है दोस्तों। ये वैक्सीन निमोनिया के साथ पानीकोस, ये भी सही दोस्तों, ये करेक्ट है फ्रेंड्स। दो भी करेक्ट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
कह रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये देखिए एक्सट्रीम ऐसा हो सकता है कि कोई भी अगर वैक्सीन तो साइड इफेक्ट ना हो और ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं देता है, तो देखिए यहीं से आप इसको कट कर सकते हैं। तीन को कट कर देंगे आप। देखिए जब भी एक्सट्रीम हो या एकदम पीक पे हो, इस टाइप से जब भी ऑप्शन हो तो गलत होते चांस हो। इसका आंसर उसको हाँ फिफ्थ का। आगे बढ़ते हैं सिक्स। देखिए की इंफ्रास्ट्रक्चर। की इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंड्स देखिए ये दोस्तों है डिजिटल डिजिटल सुरक्षा से। सेवंथ क्वेश्चन दोस्तों, सेवंथ का देखिए ये इसमें ट्रिक है, इसको कैसे ट्रिक है वो से बताते हैं। देखिए कोशिकाओं के बीच समानता, अब इसमें देखिए ऑल नहीं होगा, अब यही कह रहा है ना कि यहाँ आपको ट्रिक पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिकाएं भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती। ठीक है, सही है, वन करेक्ट है। लेकिन सेकंड में देखिए पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि देखिए नहीं होती नेगेटिव टर्म में, जबकि कंट्राडिक्शन यहाँ पे देखिए विरोधाभास है। यहाँ इसको कट कर दिया, प्राणी कोशिकाओं में होती है। सीधे दो को आप कट करेंगे आपका आंसर वो कट करिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आप अगर एक कट करते हैं तो आंसर आ जाते हैं। यहाँ देखिए वो तीन तीन है सब, तो इसलिए यहाँ पे दो कट करते हैं बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स एट्थ। देखिए बेंजीन के जो प्रदूषण के उत्पन्न कौन से करते हैं दोस्तों, तो बेंजीन से प्रदूषण दोस्तों अब इससे सब होता है। स्वचालित वाहन, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन के लिए पॉलीयूरिन, तो ये सब होता है। इसका आंसर डी होगा फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आप लोग बॉक में किए होंगे, ये मैक्सिमम लोग सही किए होंगे इसको, तो इसका ninth। निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक संकट होता है तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य, देखिए ये कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन आता है, अगर किसी भी कंडीशन फाइनेंशियल प्राइस आती है सेकेंड टाइम में, तो फिर जो गवर्नमेंट होती है भारत सरकार को उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो है बताएंगे, ये जो लोग भी मॉक देंगे उन लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये सही है। दूसरा दोस्तों ऋण और विदेशी बैंकों का, कुछ विदेशी बैंकों का प्रारंभ, तो विदेशी बैंकों का प्रारंभ से कोई मतलब नहीं। ये दो को जैसे दो को फ्रेंड्स वन ए और सी। पूंजी खातों में परिवर्तनीय मतलब फुल अकाउंट कन्वर्टिबल, ये भी नहीं दोस्तों। एक चीज बताएं फ्रेंड्स, देखिए जो मैक्सिमम होता है ऑप्शन वन, देखिए थ्री टाइम्स, वन टू थ्री, वन थ्री टाइम्स है तो मैक्सिमम चांस होता है सही। ये नहीं करें कि ब्लाइंडली मारिए, आप लोग पहले ऑप्शन को देखिए उसके बाद प्रॉब्लम पढ़िए, उसके बाद देखिए आंसर आगे आप लोग काफी मिलेगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा यूपीएससी क्वेश्चन। ये कह रहा है देखो डीडी से अगर आप 1 लाख रुपए निकालते हैं तो फिर कह रहा है कि मुद्रा जो इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए डीडी जो होता है डेड एसेट होता है। इन्फ्लेशन तभी होगा जो सर्कुलेटिंग मनी होगा, जब मार्केट मनी सर्कुलेट होगी तभी तो इन्फ्लेशन होगा। देखिए ये डेड एसेट है, अगर इससे आप निकालते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग ऐसे भी लगाएंगे, देखिए ये आप स्कीम थोड़ा जो अलग हो, 10,000 घट गया, बढ़ गया, कमी पड़ी, तो ये देखिए कोई मतलब नहीं सब कुछ। अगर आप थोड़ा सा ठीक लगाते इससे भी तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11th में। परमामिता, देखिए परमामिता दोस्तों यस मेडगल से परमामिता दोस्तों, यस सी परिपूर्ण, देखिए प्रभुताएं जिसकी प्राप्ति बोधिसत्व पद है। 11th का सी है दोस्तों। 12वां ये क्वेश्चन काफी अच्छा, अभी ट्रिक दिए थे ना उसी पे। 1884 की जो रखमाबाई मुकदमा किस केंद्रित था दोस्तों, देखिए उस टाइम क्या था, ये वुमन जो एजुकेशन मतलब महिलाओं की शिक्षा के लिए तो हो नहीं सकता, तो कुछ टाइम पे इतना ज्यादा तो डेवलपमेंट था नहीं, तो वन को आप अगर कट कर सकते हैं आंसर बी होगा। देखिए मैंने आपको ट्रिक दिया था कि मैक्सिमम ऑप्शन होता है और चांस होता है सही। थ्री टू 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 थ्री टाइम्स, फिर थ्री 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 टाइम्स, देखिए दोनों थ्री टाइम्स है ना इसका। और आप यहाँ से देखिए अगर आप ट्रिक लगाएं तो भी सही। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसको 20 से 30 क्वेश्चन सही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद आपको जो है ट्रिक ही लगाना होता है। यूपीएससी नॉलेज नहीं मांगता, यूपीएससी मांगता है कि आपके पास कितना जो है डेप्थ है। क्योंकि 20वीं शताब्दी बोला नील खेती जो का ह्रास क्यों हुआ था, देखिए तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति, इसका आंसर दोस्तों नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, दैट मीन्स इसका प्रॉफिट मिल रहा था। हिंदी वालों के बहुत नाइंसाफी होती है, अलाभ हिंदी मीडियम में मतलब हिंदी में ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं, पूरा उठाते हैं इंग्लिश का और हिंदी में कन्वर्ट करते हैं,
उसमें कई बार जो होता है कि इंग्लिश रह जाता है, इसलिए काफी गलत है इंडिविजुअल नोट्स। देखिए वेलेस्ली पोर्ट जो है, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये जो सिविल सर्वेंट थे यूपीएससी के, मतलब इंडिया के, उन लोगों को रिक्रूट करने के लिए, मतलब ट्रेन करने के लिए। देखिए ये था दोस्तों भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति जागृत करना, इसका बी होगा दोस्तों। ए और सी तो कट जाएगा। तीसरा देखिए थर्ड ये हो सकता है ब्रिटिश नागरिकों भारत का शासन हेतु प्रशिक्षण करना। ये नहीं है दोस्तों, ये बाद में इसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसका आंसर दोस्तों बी है 14। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन इसको आपको कट करना है। देखिए उल गुलाम, उल गुलाम जो है ये किससे रिलेटेड है, ये बेसा होता है, काफी यूज होता है। देखिए मॉडर्न से। अब देखिए ये क्या होता है, रिवोल्ट से हर साल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन विचार करिए सत्य है। पढ़नी उस मत सूंघ से संबंधित है, नहीं गलत। अमर सिंह हर्षवर्धन से, नहीं ये भी गलत, इससे कोई रिलेशन नहीं। और जैसे आप यहाँ दो को कट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा कालिदास। नाइन्थ जेम थे दोस्तों, नवरत्न कालिदास सेकंड थे उसमें, चंद्रगुप्त सेकंड का उसमें कालिदास ने। तो 16 का दोस्तों सी होगा। देखिए किस तरीके से कट कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्रो न्यूक्लियर, प्रो न्यूक्लियर का प्रयोग प्राकृतिक केंद्रिक जो स्थानांतरण के क्या होता है, मतलब पूर्व न्यूक्लियर का जो होता है यूज कहाँ पे। देखिए ये क्या दोस्तों, अगर इसमें से आपको एक्सट्रीम जो थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंट, वो चूज करना होता है, तो इसका आंसर डी होगा। 97 सूत्र कड़ी वाले रोगों का निषेध। 18 एआई काफी ज्यादा, क्योंकि देखिए आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, हर जगह आजकल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या है, अब देखिए टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है, अब हर चीजें जो है एआई से ही ऑपरेट होगी। इसका सभी होगा फ्रेंड्स। अब इकाइयों में विद्युत खपत, सार्थक लघु कहानियां, रोगों का निदान, टेक्स्ट स्पीच, वायरलेस कंप्यूटर, तो इसका डी होगा फ्रेंड। 18 सॉरी 19, 18 का डी 19। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा वो करेंगे तो क्लियर हो, निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी का आ रहा था, ये आप करिए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे देखिए विश्व संचार, विश्व प्रकाश संचार, वीएलसी, दैट मीन्स विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, कौन सा सही है। देखिए ये रेंज सही है विजुअल के लिए। ये कह रहा है कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज होती है 75 टू 80, सही है दोस्तों, ये करेक्ट है। दो ऑप्शन ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन, दीर्घ प्रवासी बेतार संचार के रूप में जाना, दो गलत है, वायरलेस नहीं हो सकता है। तो जैसे आप दो कट करेंगे 19 सी 20, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा। देखिए काफी न्यूज में रहता है और यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु कोई ये नैतिक नहीं कर सकता। यस, क्योंकि देखिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये पब्लिक लेंडर है, जो कि सब हर कोई यूज कर सकता है इंस्पेक्ट, कोई एक सिंगल यूजर्स को नहीं कर सकता है कंट्रोल। तो वन करेक्ट। अब ये कह रहा है कि इसका जो समूचा डेटा है वो क्रिप्टो करेंसी के विषय होता नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए होता है। तो आप दो को कट कर दो, आप करोगे देखो 1 3 आ गया बचा। अब 3 क्या है कि ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोग को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित, मतलब बिना किसी व्यक्ति की अनुमति से इसे establish नहीं किया जा सकता विकसित, ये गलत है। बिना किसी व्यक्ति का, थोड़ा सा सोचिए, ये चीज ऐसे नहीं कर सकते। 3 को भी कट कर देंगे। अभी अभी देखिए 3 क्वेश्चन मिले थे ऐसे, हमने भी एक ट्रिक बताया था ना कि जो मैक्सिमम ऑप्शन होता है चांस होता है 1 2 3, 1 3 टाइम्स आया था, ये करेक्ट हुआ। देखिए पहले ऑप्शन को देखिए, उसके बाद आप पहले उसका जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए उसको पढ़िए, उसके बाद जो है उसको, ये आपको काफी क्वेश्चन 20। ये एक जो है आपके मतलब पॉलिटी के तो काफी क्वेश्चन सही थे इस बार। संसदीय सरकार देखिए क्या सिंपल है दोस्तों, ये सरकार संसद प्रति उत्तरदायी थी पार्लियामेंट के, और उसके द्वारा दोस्तों हटाई जा सकती है। 21 का भी दोस्तों, 22 का फ्रेंड्स, 22। भारत के संविधान में कौन सा कल्याणकारी राज्य है दोस्तों, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। ये डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट है, ये स्टेट के लिए होता है, ये नॉन इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट के द्वारा। 23 दोस्तों। अब ये कह रहा दोस्तों भारत में संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंच निरपेक्ष, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में बाधित कर रहा है। ये कह रहा दोस्तों कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ये डिफाइन किया कि फेडरलिज्म क्या है और ये सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट क्या है।
तो नहीं, ये कुछ डिफाइन नहीं किया ऐसा, ये इसको कट कर सकते हैं। जैसे वन को कट कर देंगे, ये कह रहा देखिए भारतीय संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और दोस्तों इन पर संविधान आधारित है, न्यायिक प्रणालियों पर मतलब जुडिशियल रिव्यू करता है दोस्तों, तो ये सही है दोस्तों, करेक्ट है जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड। देखिए 24 काफी अच्छा क्वेश्चन है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में समानता है क्या दोस्तों? देखिए दो तो पहले कट कर दिए, बचे डी और ए। देखिए गांधी जी क्या चाहते थे कि मतलब राज्य मतलब लोगों का शासन हो, गवर्नमेंट मिनिमम हो, हमेशा डेवलपमेंट की, और वही जो था मार्क्स भी चाहते थे सोशलिज्म, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों ए हो। थोड़ा सा अगर सही से करें, फिलोसफर टाइप है, आपको लगा ये। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, आप कितना पढ़ लीजिए ना, तो आपको एग्जाम हॉल में जाके आप कर सकते हैं, इसलिए टाइप का क्वेश्चन देखिए आप प्रैक्टिस होता है। देखिए भारत के संदर्भ में नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं? इसका आंसर डी होगा। देखिए ब्यूरोक्रेसी दोस्तों होता है, ये एजेंसी है जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट। काफी जी को आप ऑप्शन पढ़ेंगे, थोड़ा तेज कर रहे हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। 26 भारत के संविधान उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, प्रियम्बल से क्या है दोस्तों? केशवानंद भारती के प्रियम्बल जो है भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती दोस्तों, ये गलत है। प्रियम्बल जो है ये संविधान का भाग भी है और इससे विधिक प्रभाव भी रखती है, जैसा कि मतलब अन्य पार्ट रखते हैं। इसका सी है दोस्तों, केशवानंद भारती के काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, ये करंट से है और उसको आप लोग ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप ट्रिक लगाते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि गोल्ड ट्रेंची क्या है? गोल्ड ट्रेंची देखिए रिजर्व जो गोल्ड ट्रेंची है वर्ल्ड बैंक हो नहीं सकता है, लोन देता है, केंद्रीय है नहीं, डब्ल्यूटीओ तो ट्रेड के लिए आईएमएफ रखता है, जिसमें ड्राइंग जो होता है एसडीआर होता है और गोल्ड्स होते हैं। देखिए ये कह रहा पार्ट फोर्थ, पार्ट फोर्थ मतलब आपके डीपीएस निर्देशक तत्व डीपीएस, डीपीएसपी से रिलेटेड कौन सा इसमें कथन सही है? देखिए ये कह रहा है न्यायालय डाला पर्वतीय मतलब ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं, ये फंडामेंटल राइट होता है, ये नहीं होता है। तो वन को कट कर दीजिए। देखिए जैसे वन कट करेंगे देखिए ये किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं होते, सही है। और इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य के लिए कानून बनाने प्रभावित होती है, यस राज्य के कानून। संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य किसी भी राज्य के, देखिए 6 महीने तक मंत्री बना सकता है, ये तो सही है दोस्तों, चाहे लोग वो अपर हाउस हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसके तहत अगर उसको 5 वर्ष तक कारोबार सकता है तो वो स्थायी रूप से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं। वन करेक्ट होगा, सेकंड गलत है। इसका आंसर है 29 का ए फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रपति देखिए भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकते हैं। हिंदी वालों से बड़ा नाइंसाफी, आहूत कर सकते हैं आह्वान, मतलब ये कह रहा है कि दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट का सेशन होता है वो समन कर सकते हैं कि जहां उनको अच्छा लगे, मतलब वो ठीक समझे। तो देखिए ये तो सही कर सकते दोस्तों। और देखिए इसमें भारत का संविधान एक वर्ष में 3 सत्रों में ऐसा कुछ नहीं, 3 सत्रों में डिवाइड किया गया, ये जो है कन्वेंशन में। तो दो को कट कर दिया, दो कट कर दिया, वैसे दो कट करेंगे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? एक वर्ष में देखिए एक वर्ष के दिनों में कोई न्यूनतम संख्या जो है ये कारण निर्धारित नहीं है संसद चलने के लिए, सही दोस्तों। इसका आंसर सी होगा फ्रेंड्स, 30 का सी। ये देखिए सेट बी है फ्रेंड्स, सेट बी का है 31। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। आधार मेटा डेटा की 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं कर सकता। ये कह रहा है जो आधार मेटा डेटा उसको 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं कर सकते। देखिए जब भी इस टाइप से ड्यूरेशन दे 3 मंथ 4 मंथ या डेट, वो गलत होता है, 6 मंथ होता है फ्रेंड्स। जैसे कट करेंगे वन को कट करेंगे आप बचेगा बी। इसका देखिए ये राज्य निगमों कॉर्पोरेशन के आधार डेटा को साझा करने को अनुबंध नहीं है, भी सही दोस्तों, यस। ये कह रहा दोस्तों कि जो एलआईसी स्कीम होती है, इंश्योरेंस की स्कीम होती है, इंश्योरेंस की स्कीम के लिए आधार जरूरी है। तो ऐसा नहीं है मैंडेटरी, ऐसा नहीं कि आप मतलब अगर कोई स्कीम हो या गवर्नमेंट की स्कीम या इंश्योरेंस की तो लिए जरूरी है, रूल आउट किया तो यहाँ से कट कर दिया, जैसे 3 कट करेंगे देखिए ये भी कट हो गया। भारत में जो है कंसोलिडेटेड फंड के लिए जरूरी होता है दोस्तों।
इसका होगा दोस्तों बी, फ्रेंड्स बी होगा 32। ठीक है, ये कह रहा राज्यसभा की लोक शक्तियां जो है समान है किसके प्रति, देखिए काफी जो है संविधान संशोधन प्रति। देखिए अखिल भारतीय सेवा ये तो उसके जो है मतलब एक्सक्लूसिव राइट करता है, और स्टेट लिस्ट ये राज्यसभा के लिए। लेकिन संविधान संशोधन में दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा दोस्तों होता है आपका आर्टिकल 110, जो बजट होता है, मनी बिल 36। देखिए संसद, संसद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास एमपी लेट्स, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। वन भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट है। प्रत्येक निधि का एक निश्चित अंश होता है, ठीक है, एस सी एस टी के लिए होता है। और देखिए इसमें कि हेल्थ एजुकेशन इसमें भी यूज होता है। और ये क्या होता है कि अगर यूज नहीं होगा तो अगली वर्ष लैप्स हो जाता है, लैप्सेबल होता है फ्रेंड्स। फोर्थ क्या है उसको ये 10% इस टाइप की जब भी होगी सभी कार्यों का 10% जिलाधिकारी प्रतिवर्ष, तो ये जब भी इस टाइप के हो, ये देखिए इजिली ये क्विक हो सकता है। तो इसका आंसर 34 ये करा अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट इसमें है। इसका देखिए ये भी तो होगा नहीं। देखिए रेमेडीज जो है 30, रेमेडीज जो है 30 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 14 टू 18 समता का अधिकार, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन इसका आंसर दोस्तों सी होगा मेरे हिसाब से। अभी इसको देखिए 50-50 है, 34 को स्टार कर देते हैं, इसको हम बाद में इसको हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्योंकि इसमें काफी डिस्प्यूट है। 35 उसको ये कह रहा है कि न्यायपालिका, न्यायपालिका और एक्सिक्यूटिव जो है दोनों अलग, मतलब दोनों को जो है सेपरेशन किस पार्ट में दिया गया, किस में दिया गया, संविधान के अंदर। इसका मतलब डी आपका प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, सेवन शेड्यूल, मतलब सेवन शेड्यूल में का दोस्तों इंटर स्टेट है, कन्वेंशन में नहीं है दोस्तों। ये राज्य की नीति निर्वहन सेक्टर 35 का 36 वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत बजट करते हुए एक साथ अन्य आलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक दोस्तों। ये जो है एफआरबीएम एक्ट 2003 में किया गया। देखिए ये माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बाद में ऐड किया गया था दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो हो नहीं सकता। आर्टिकल 112 110 तो संविधान में है नहीं, और ये परम कन्वेंशन भी नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों डी है। अगर आप लोग ट्रिक लगाएंगे तो इसका आंसर डी है। 37 संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता है दोस्तों, इसका आंसर है डी। इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये लिमिट करता है गवर्नमेंट पे जितने भी मतलब फंडामेंटल राइट देते हैं, जितने भी लोगों के राइट है वो दें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चले। 38 देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन या ह्यूमन राइट 1948 को प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए ये प्रियम्बल करता है और राज्य के निर्देश नीति निर्देशक प्रियम्बल और डीपीएसपी। देखिए मूल अधिकार जो है दोस्तों ये नहीं होता है। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल ड्यूटी ये स्टेट के लिए होता है, मतलब ये स्टेट के नागरिक के लिए होता है। तो इसके आंसर ये है 38 39 लीगल सर्विस अथॉरिटी, विधिक सेवा प्रदान करने के लिए। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको 3 को देखिए 1000 से 1 लाख से कम, ठीक है ये सही होगा। 2 लाख से कम ट्रांसजेंडर, ये भी सही होगा। लेकिन थर्ड जो ओबीसी, जो ओबीसी के लिए बोल रहा है कि अगर 3 लाख से कम, ये बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से इतना ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप इसको कट कर सकते हैं। 3 ठीक करेंगे तो देखिए ये थोड़ा टफ है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक करना चाहते हैं। इसका आंसर ए होगा 1 2 सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आप देखिए वो ऑप्शन यूपीएससी ऑप्शन के साथ खेलता है, तो आप ऑप्शन के साथ खेलता है। आप जितना मॉक देंगे टेस्ट, उससे आप इसको देखिए। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। ये तो देखिए याद करने वाला, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक आंसर सी होगा।
13 देखिए अभी हम ट्रिक डिस्कस किए थे। पहले ऑप्शन में चलते हैं। देखिए 41 में क्या दिया है ऑप्शन, 2 3 टाइम्स है, 1 2 3 3 टाइम्स है, ये बी होने का चांस है। और हम दोस्तों राजकोषीय प्रभारी नहीं, गलत है ये, तो 1 को आप कट कर सकते हैं, 1 को कट करेंगे बी होगा। देखिए वेनियान जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का एजेंट थे, विरासीदार राज्य नामित राजस्व दाता है, दोनों सही है। कि भारत के धार्मिक इतिहास में कौन सा कथन सत्य है? स्थारीवादी महायान बौद्ध से संबंध है दोस्तों। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा स्थारवादी महायानी हीनयान, कोई नाम हो, डेट हो या कुछ इस तरीके से हो तो हमेशा जो है वो गलत होता है। हीनयान, वन को कट करिए, वन को कट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। बी, ये लोका, देखिए लोकोत्तरादि संप्रदाय, धर्म संप्रदाय, संगीत संप्रदाय शाखा है, संघ गुरु धर्म महायान बौद्ध को प्रसाद करता है दोस्तों। इसका दोनों सही फ्रेंड्स। 43, देखिए 19वीं शताब्दी जो औद्योगिक क्रांति थी उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़े थे। आप क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे देखिए ऑप्शन को, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, दाहिने विचारी और उद्योगों मशीनें, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ब्रिटिश उत्पादों पे आते भारी छूट लगाया गया और भारतीय उद्योग, देखिए यहाँ ब्रिटिश का अगर इंडिया रहता है, इंडियन उत्पादन, तब ये सही होता है, ये गलत है। ये था इसका, क्योंकि भारतीय जो काश्तकारी था उसको टोटल जो आर्टिसन नष्ट कर दिए थे, 43 कर दिए थे। भारत के इतिहास में निम्नलिखित से विचार कीजिए। देखिए ये इसका आंसर सी है, मैचिंग। इसमें अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी सोच सकते हैं। 45 देखिए मेडिकल से काफी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ये स्किप करने वाले क्वेश्चन। देखिए हुंडी से क्या तात्पर्य है दोस्तों, यहाँ पे परिभाषा, ये एक विनिमय पत्र होता है। 46, ये कह रहा है कि जो सखाराम सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा, कौन सा कथन सही? देखिए ये पुस्तक उपनिवेशवाद तथा राज्य मस्तिष्क सम्मोहित विजय, ये ठीक है। दूसरा दोस्तों स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों लोकगीतों से, लोकगीत नहीं है, ये गलत है। अगर आप थोड़ा ट्रिक लगाते हैं जैसे जो कट करेंगे आपके आंसर्स। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 47 देखिए, 47 काफी सही क्वेश्चन है, उसको काफी लोग गलत भी किए हैं। देखिए ये कह रहा गांधी रूल समझौते में क्या, देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भाग लिया, ठीक फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया गया, भी सही। देखिए यहाँ अगर आप पुलिस की जांच जो है बहुत ज्यादा एक्सेस था, गांधी जी ने उसको सुझाव सौंपी थी, नहीं ये दोस्तों गलत है, इसी को गांधी जी ने कर सकते हैं। आंसर बी होगा 47 का बी। 48 फ्रेंड्स, अब त्रिश समुदाय के लोगों को लक्षित प्रथम मासिक जो पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए ये थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे, मॉक किए होंगे, ट्रिक तो लगा सकते हैं। ये क्या करा, देखिए चौदवा बोले तो लिखे नहीं है, गांधी जी लिखे नहीं है, भीमराव अम्बेडकर बुक नहीं है, ये होगा गोपाल अवल आंसर होगा। इनकी हरिजन है, इनकी जो है दोस्तों भारतीय इतिहास के अंदर कुलवाप का ध्रुववाप, दोस्तों ये भूमाप से मेजरमेंट ऑफ लैंड मेडिकल से 50। जिस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। देखिए जब भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि मतलब ये थोड़ा लीक से हट के थोड़ा अलग है, तो वो ज्यादा चांसेस है। अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम परामर्श किया था किसी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महामंडित धार्मिक संदर्भ जो संप्रदाय की प्रशंसा करता है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही जो गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? तो दोस्तों इसका आंसर अशोक है। ये दोनों तो ऐसे ही कर लेंगे, समुद्र में अशोक आप लोगों को करना था, तो इसका आंसर दोस्तों, क्योंकि देखिए अशोक हट के यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है, इसका हम सेकंड पार्ट आज रात तक या कल तक लाएंगे। अगर आप टिप नहीं हो तो मेरे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैक्सिमम चांसेस में जितने भी क्वेश्चन है सही है, यूपीएससी के आंसर की आती तो एक रोज पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग एक बार अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में डिस्प्यूट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको डिस्कस करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप लोगों को पीडीएफ और जितने भी डिस्कशन है वहाँ पे होते रहेंगे। फ्रेंड्स नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, कट ऑफ के लिए देखिए, कट ऑफ मेरे हिसाब से 90 टू 95 चाहिए, 95 प्लस माइनस, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। और मुझे लगता है कि जो ओबीसी कट ऑफ है 90 और 88 तक भी आ सकती है।
लेकिन इस बार दोस्तों 95 गई थी। पेपर जो है देखिए, पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा क्लासिकल था, 70% क्वेश्चन जो परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैव अ नाइस डे। जय हिंद।